हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन फ्राइडे फिजिक्स। और आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4। देखते हैं, इसमें फर्स्ट टॉपिक है जो आपका, ठीक है, पिछले क्लास में हमने कुछ डिस्कशन किया था मैक्सवेल के बारे में, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल के बारे में, और आज हम लोग फिर से उसी को डिस्कशन करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का क्या काम होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैंने यहाँ पे वही लिखा है, देखेंगे एक बार। दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट हम लोग फ्लो करवाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने में यूज करते हैं। इस रूल को किसने दिया था? इस रूल को मैक्सवेल ने दिया था, और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। ठीक है, जैसे ही हम लोग जो स्क्रू ड्राइवर है उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो जो नीचे का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन हो जाता है, और वो जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है, जैसे ये अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये जो रोटेट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें अपने राइट हैंड का थंब, आपका जो राइट हैंड है वो उसका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा करंट का डायरेक्ट करंट को। ठीक है, और ये जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये जो फोर फिंगर है ये क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसमें भी वही है, देखिए जो पिछले फिगर में था वही इसमें भी है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्क्रू है इसको जो हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या होगा, सॉरी, करंट का डायरेक्शन होगा। ये जो नीचे और ऊपर की तरफ होगा ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, और ये जो रोटेट करेगा स्क्रू जो रोटेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट thumb shows the direction of current, then folded forefinger भी show the direction of magnetic field। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम ये कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका थंब है ये इंडिकेट करेगा आपका करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो आपका फोर फिंगर है ये इंडिकेट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फिंगर को हम लोग फोल्ड करते हैं वो क्या आपका इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यही आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड पे। क्या बात करेंगे, सोलेनॉइड पे। देखेंगे, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, बहुत सारा सर्कुलर टर्न कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारा इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारा सर्कुलर टर्न कर देते हैं हम लोग, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में, और वही क्या बन जाता है, सोलेनॉइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, देखें ये भी सर्कुलर टर्न है, ये भी सर्कुलर टर्न है, एक कॉपर वायर का। ठीक है, यहाँ पे ये करंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये बहुत सारा जो टर्न है इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक साथ, जो कि सिलेंडर का रूप ले रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसका यूज करते हैं। सोलेनॉइड का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो हेडिंग है, आपका जो टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर हम लोग सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि ये सोलेनॉइड है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक अंदर रॉड डाल देते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक बार मैग्नेट काम करता है ना, बार मैग्नेट का जिस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसी तरीका से सोलेनॉइड का भी क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट वायर कैन बी शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। एक जो स्ट्रेट वायर होता है उसको हम लोग सोलेनॉइड के फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। बार बार देखो ये जो है हम लोग सर्कुलर वायर को एक स्ट्रेट, ये अगर इसको पूरा स्ट्रेट कर देंगे तो एक स्ट्रेट वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है, अ स्ट्रेट वायर कैन बी शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। एक स्ट्रेट वायर को हम लोग सोलेनॉइड के फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। इफ करंट फ्लो इन अ सोलेनॉइड देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऑब्वियसली अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे सोलेनॉइड में तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि बार मैग्नेट में वही होता है। अगर हम लोग बार मैग्नेट में क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब हम लोग सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखें ये फिगर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक सोलेनॉइड है, ये वाला जो पोर्शन है, एक स्क्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है, हाईलाइटर के थ्रू। ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका सोलेनॉइड, ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें करंट को फ्लो करवाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ की तरफ एंट्री कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, साउथ से निकलेगा और नॉर्थ की तरफ एंट्री करेगा, ठीक है। सेम इसमें भी, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड exert from south pole and emerge in north pole, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ पोल से हम लोग क्या हो रहा है, निकल रहा है और कहाँ पे इमर्ज हो रहा है, नॉर्थ पोल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैंने आपको क्या बोला कि जिस तरीका से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसी तरीका से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द एंड थ्रू विच करंट enters in solenoid work as south pole and the end through which current left in from the solenoid work as north pole। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां से करंट इन करेगा, जहां से करंट इन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, और जहां से करंट निकलता है वहां पे हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। किसमें, सोलेनॉइड में। इस चीज को याद रखेंगे, जहां से करंट इन किया, जैसे देखें यहां से करंट इन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट इन कर रहा है तो इसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन रॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इफ लिखा हुआ है, इफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड इज केप्ट इनसाइड अ सोलेनॉइड देन इट वर्क एज अ मैग्नेट, ठीक है। अगर कोई भी सॉफ्ट आयरन रॉड जो है, ठीक है, वो सोलेनॉइड के अगर हम लोग अंदर डाल देते हैं तो वो क्या मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। उस टाइप का मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसका लिखा है बिकॉज द मैग्नेटिज्म इन सॉफ्ट आयरन रॉड इज ड्यू टू दी करंट, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म इसलिए होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी इसलिए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। और आपको अब फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि जहाँ पे करंट फ्लो होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जैसे कि आप ये दोनों फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कि देखिए ये एक सोलेनॉइड है, बहुत सारे स्ट्रेट बार को रैप्ट किया हुआ है, तो क्या बन गया, ये एक सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दिया। जब हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाला और वहाँ पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब क्या, ये क्या मैग्नेट की तरह काम कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सेम कंडीशन इसमें भी देख सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, एक देखें यहाँ पे ये ऊपर में आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपको ऊपर में दिखेगा छोटा सा, यहाँ पे देखें ये एक क्या है,
सॉफ्ट आयरन रॉड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या किया, बहुत सारा इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग लपेट दिए हैं, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये जो नेल है ये क्या हो रहा है, इसमें अट्रैक्ट हो जा रहा है, मतलब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और जैसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं और स्विच को ऑफ कर दे रहे हैं, ये क्या नेल जो क्या हो रहा है वो छूट जा रहा है। देखिए ये नीचे गिर गया और फिर ये अट्रैक्ट करके फिर उसमें ऊपर चला जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हो, क्या मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ये आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम लोग ना दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक होता है क्या, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर से बहुत अच्छे समझ सकते हो, जहाँ पे, ठीक है, ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होगा, क्लोजली नहीं लगाया हुआ होगा सिलिंड्रिकल के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ऑब्वियसली, है ना। और जहाँ पे ये क्लोजली पैक्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको अट्रैक्शन करने का जो पावर है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा ना, उसका अट्रैक्शन करने का पावर बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, बिकॉज द मैग्नेटिक पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड व्हेन करंट इज ऑफ इन दी सोलेनॉइड। ये तो सबको खैर पता है कि जैसे ही हम इसके पिछले वाले ये वाला फिगर में देखो, जब हम लोग करंट सप्लाई करना बंद कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना बंद कर दे रहा था। जैसे हम लोग करंट सप्लाई करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना भी शुरू कर देता है, वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट में करंट, ठीक है, अगर हम लोग सोलेनॉइड में करंट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या, करंट। दूसरा में क्या, नंबर ऑफ टर्न इन दी सोलेनॉइड। मैंने अभी आपको फिगर में भी दिखाया, देखें यहाँ पे कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा सोलेनॉइड में उतना ही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का वह स्ट्रेंथ बढ़ेगा और घटेगा। अगर कम रहेगा तो घटेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, साइज ऑफ द टर्न, ठीक है, अ स्मॉलर साइज ऑफ द टर्न प्रोड्यूस बेटर स्ट्रेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑब्वियसली जितना छोटा स्ट्रेंथ रहेगा, जितना छोटा टर्न रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। जितना बड़ा स्ट्रेंथ होगा, जितना बड़ा टर्न होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। मतलब क्या, यहाँ पे इन्वर्सली होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्सली होगा। B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब कि R मतलब क्या होता है, रेडियस, अभी मतलब मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, नेचर ऑफ पोल। इफ सॉफ्ट आयरन रॉड इज टेकन एज कोर देन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड because the magnetic gaining power of soft iron is high but retaining power is low, ठीक है। देखो सॉफ्ट आयरन रॉड का ना अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड को अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका गेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन रॉड का गेनिंग पावर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रिटेनिंग पावर, ठीक है। गेनिंग पावर ज़्यादा होता है और रिटेनिंग पावर क्या होता है, इसका कम होता है। इसको इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो टर्न है, ठीक है, ये जो टर्न है ये जितना नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, देखें अगर ये इसको हम लोग ये बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा कर देते हैं, रेडियस इसका बड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। और जितना छोटा रेडियस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे आगे, ठीक है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम लोग